नेवर कंप्लेन ऑलवेज थैंक। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब है ये मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिलाता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। जब भी वो क्लास में आया करते थे, आते ही वो व्हाइट बोर्ड पर सबसे पहले लिखा करते थे, नेवर कंप्लेन ऑलवेज थैंक। अब सभी बच्चों को पता चल गया था कि सर आते ही अपना लेक्चर कैसे शुरू करेंगे, व्हाइट बोर्ड पर लिखकर कि नेवर कंप्लेन ऑलवेज थैंक। उस वक्त तो इस बात का मतलब मुझे इतनी गहराई से समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, काम करने लगे। मैंने आसपास देखा और लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा सब कंप्लेन्स ही करते रहते हैं। थैंकफुल बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग बस शिकायत ही करते रहते हैं कि आज ये खराब हो गया या लाइफ में इस चीज की कमी है। इनफैक्ट सबको कुछ ना कुछ कंप्लेन्स है। किसी को अपनी लाइफ से कंप्लेन है तो किसी को अपनी वाइफ से कंप्लेन है, किसी को बॉस से कंप्लेन्स है, किसी को जूनियर से कंप्लेन्स है, किसी को बॉयफ्रेंड से कंप्लेन है तो किसी को गर्लफ्रेंड से कंप्लेन है। अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम कहते हैं कि सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं ये लोग मेरी टांग क्यों खींचते रहते हैं, पता नहीं लोग मुझे क्यों नीचे गिराने में लगे रहते हैं। यहाँ पर तो बस पॉलिटिक्स ही चलती है, जो पॉलिटिक्स खेलेगा वो ही आगे जाएगा। तो देखिए हमारी लाइफ में कंप्लेन्स के सिवा और कुछ भी नहीं। कुछ भी गलत हो जाने पर हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन्स करते रहते हैं। इनफैक्ट मैं जब देखता हूँ कि कंप्लेन करना जैसे कि हमारे कल्चर में बस गया है। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अग्रेशन, अनहैप्पीनेस। हम हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं। And we have to understand that if we really want to be successful in our life, then we should start to take the responsibility of our actions. Because जो हम सोचते हैं हमेशा हम वही बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। Therefore, it is important to take the responsibility of our actions, of what we feed into our mind, of what we speak about others. We have to think about it. हमेशा अगर कंप्लेन्स ही करते रहेंगे तो इससे हम अपना ही नुकसान करेंगे। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, हम कंप्लेन करने लगते हैं। अगर हम यही करते रहेंगे तो इससे हमारा काम कैसे चलेगा। अक्सर आपने लोगों को बात करते हुए सुना होगा, जब भी उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या बिजनेस में कोई दिक्कत होती है तो वो सरकार को बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये सरकार तो बेकार है, इस सरकार ने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बहुत निकम्मी सरकार है। गर्मी ज्यादा हो गई है तो इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी ज्यादा हो गई है तो सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। इस बार तो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस सर्दी ने। आपने मूवीज में भी देखा होगा और इनफैक्ट रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब शिकायत करने की बारी आती है तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, लोगों को भगवान से भी शिकायत है। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप पर ही केस कर दिया कि उन्होंने बिना उसकी परमिशन के उसको पैदा ही क्यों किया। अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि लोग सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान कब होते हैं, शिकायतें कब करते हैं। तो उसमें बताया गया कि लोग सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब उनके मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। दोस्तों ये आज का मॉडर्न जमाना है। आजकल हमारी परेशानियों के कारण भी बहुत नए नए होने लगे हैं। माँ बाप के ऊपर केस कर दिया कि उन्होंने पैदा क्यों किया बिना पूछे, मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो शिकायत है, तो हम दुखी हो गए। हम लोग कितने इनोवेटिव हो गए हैं जब कंप्लेन करने की बारी आती है। हम नए नए तरीके ढूंढ कर ला रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे परेशान कर सकते हैं, हम कैसे शिकायत कर सकते हैं, दूसरों की बुराई कर सकते हैं, पीठ पीछे किसी के कुछ बोल सकते हैं, गलती अपनी हो लेकिन उसका इल्जाम दूसरों के सिर पर डाल सकते हैं। हर इंसान को दिक्कत है, हमें हर चीज से परेशानी है। घर में खाना खाते हुए नमक कम या तेज हो गया तो दिक्कत है, बाहर खाना खा लिया हमारे पेट में दर्द हो गया तो दिक्कत है, ऑफिस में जाएंगे तो बॉस से दिक्कत है, घर में रहेंगे तो बीवी से दिक्कत है, बाहर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, हम किसी से कुछ दिन तक बात भी नहीं करते, हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, हम भगवान को नहीं छोड़ते, हम अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। हमारे कितने सारे इश्यूज हो गए हैं अपने आप से ही। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ एक मात्र इसका सॉल्यूशन है। अगर हम कंप्लेन्स की जगह सॉल्यूशंस पे फोकस करना शुरू कर दें तो, अगर हम शिकायत करने की जगह दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें तो इससे सबसे ज्यादा फर्क हमारी खुद की लाइफ पर पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि दूसरे को बदलने से पहले, पूरी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। तो आज जरूरत आ चुकी है, हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद का एटीट्यूड चेंज करना होगा, खुद का बिहेवियर चेंज करना होगा,
हमारे सोचने के तरीकों को बदलना होगा, हमें अच्छा और पॉजिटिव सोचना होगा। असली बात समझने की ये है, अगर आप कंप्लेंट्स ही करते रहेंगे तो इससे आपकी जुबान भी गंदी होगी। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। So it is important to understand, if you stop complaining, you will save so much of your energy and time, which you can use in something more important. So think about it. For example, अगर आप ऑफिस से थक कर अपने घर पर आते हैं और घर पर आते ही आपको आपका रूम साफ नहीं मिलता, आपको खाना भी देरी से मिलता है और आप नाराज हो जाते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने की जगह आप ये भी समझ सकते हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो सकता है किसी वजह से कुछ देरी हो गई हो सकता है घर पे कोई मेहमान आए हुए हो, लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते और हम चिल्लाने लगते हैं। अभी इस बात को यहीं पर रखते हैं। अभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास रहने के लिए छत ही नहीं है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। अगर उसको भीख नहीं मिलती तो उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक बार का खाना खा के ही उसको सोना पड़ता है, वो भी फुटपाथ पर, क्योंकि उसके पास उसका अपना घर नहीं है। वो आदमी कभी किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि उसको अपने शाम के खाने का या सुबह के नाश्ते के इंतजाम के बारे में सोचना है। उसे सोचना है कि आज फुटपाथ पर मुझे कहाँ सोना है, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास छत नहीं है। जब आप ऐसे इंसान के बारे में सोचेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ से। जब वो छोटे थे तो एक बार वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उनको बहुत तेज भूख लगी थी, वो एक के बाद एक चपाती खाते गए। फिर उनके भाई ने उनको टोका और कहा कि कलाम, अगर तुम सारी चपाती खा लोगे तो माँ क्या खाएगी। उस वक्त डॉक्टर कलाम को एक बहुत बड़ा लेसन समझ में आया। लाइफ ने उनको एक बहुत बड़ी सीख दी और बताया कि रोटी की कीमत क्या होती है। और यही मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। हमारे पास जो भी है, जैसी भी परिस्थितियों में हम हैं, हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। भगवान ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, वो अच्छा है। हमें देखना है हम इससे और क्या कर सकते हैं। Instead of crying over the spilled milk, we have to think what we can do with what we have. हमें ये देखना है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, हम उनके साथ अपना जीवन कैसे खुशी खुशी जी सकते हैं। हमें ये सोचना है कि बार बार किसी चीज को लेकर परेशान होने की जगह या किसी चीज के लिए रोने की जगह, भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, हम उसमें खुश कैसे रह सकते हैं, हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो इससे आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी बहुत फायदा होगा, आपके दोस्तों को भी बहुत फायदा होगा। आज आपने अक्सर देखा होगा ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे लोग आपको हर कदम पर मिलेंगे। ऐसे ही लोगों से आपको बचकर चलना है। ऐसे ही लोगों के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमारे पास कम है या ज्यादा है, हमें कभी भी उसका किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, अच्छा है, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। We should stop complaining and start being thankful for what we have, for what God has blessed us with. इंसान की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। अच्छे समय में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन खराब समय में भी जो इंसान अच्छाई और सच्चाई का साथ ना छोड़े और बिना शिकायत करे अपना जीवन व्यतीत करे, वही एक अच्छा और सच्चा इंसान है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ नेल्सन मंडेला का, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे, सोशल वर्कर भी रहे और 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे। नेल्सन मंडेला को 27 साल की जेल हुई और 27 साल तक जेलर्स ने उनको 4 बाय 4 के कमरे में रखा, जिसमें वो अपने पैर भी सीधे नहीं कर सकते थे। उसी रूम में उनको नेचर्स कॉल भी अटेंड करनी होती थी, खाना भी खाना होता था, पानी भी पीना होता था और कई कई दिनों तक, महीनों तक वो उस एक कमरे में ही रहा करते थे। और जब उनको उस कमरे से बाहर निकाला जाता था तो उनसे बहुत काम कराया जाता था, उनको बहुत अब्यूज किया जाता था, उनकी बहुत बेइज्जती करी जाती थी, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और फिर जेल से निकलने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़े और फाइनली वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने। उनके लोगों ने उनसे पूछा कि आप प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन पार्टी पर किन किन लोगों को बुलाना चाहेंगे। बहुत से लोगों का उन्होंने नाम लिया और फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का नाम लिया जिनके नाम सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं इस पार्टी में उन जेलर्स को भी बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने 27 साल तक मुझे जेल में रखा। सब लोग बहुत हैरान हुए
और फिर पार्टी के बाद लोगों ने नेल्सन मंडेला से पूछा कि आपने ऐसे लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया जिन लोगों ने 27 साल तक आपको इतना परेशान किया, आपको अब्यूज किया, आपको जेल में रखा। फिर नेल्सन मंडेला ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं आज उन लोगों को इस पार्टी में ना बुलाता तो मानसिक रूप से मैं आज भी जेल में ही होता। उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया। इस जवाब को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम कोई भी शिकायत करते हैं, हम किसी को भी ब्लेम करते हैं, तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद को होता है। अगर हम कोई कंप्लेन ना करें, अगर हम किसी को ब्लेम ना करें और हमारे पास जो कुछ है उसमें ही हम खुश रहना सीखें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने नेल्सन मंडेला है। अगर आप चाहें तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी लाइफ से। एक ऐसा इंसान जिन्होंने इतनी परेशानियों के बावजूद भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। 27 साल जेल में रहने के बाद वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए कितना कुछ किया। आज पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है, पूरी दुनिया आज उनका एग्जाम्पल देती है। आज नेल्सन मंडेला जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से आप सब भी इन लोगों की लाइफ से कुछ सीख जरूर लें। और सबसे बड़ी सीख हमारे लिए यही होगी कि हम कंप्लेंट्स करना बंद करें, हम शिकायतें करना बंद करें और जो कुछ भी हमारे पास है हम उसी में खुश रहना सीखें। अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जाया जा सकता। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जाया जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हो अगला व्लॉग मैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।